से मत सोचो, मम्मी सुन लेगी। Good afternoon. Now we are on the next lesson, the necklace 1.5. We have already completed warming up activities, chit chat, and talking about myself. The third activity is there, but we are not going to gather. That's why what you have to do, you can select any one topic or subject or any one object and you can write down story on it. Okay. Now we are going to start with the lesson, the necklace part 1. This is the story of a girl who is very poor, but because she was pretty and charming girl, she thought that she should have every type of luxury or richness in her life. So let's start with the story. You can put your finger or pencil on every sentence. Mathilde was a pretty and charming girl born by an error of fate into a family of clerks. सो मैथल्डी एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी दिखने वाली लड़की है, लेकिन क्योंकि उसका नसीब अच्छा नहीं है, उसका एक क्लर्क की फैमिली में जन्म होता है। और ऑफ कोर्स क्लर्क की फैमिली में जन्म होगा यानी उसका जो कुछ भी लुक होगा उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, है ना। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। और क्योंकि वो गरीब फैमिली में थी इसलिए ना ही वो किसी को समझ में आएगी यानी उसे कोई अंडरस्टैंड भी नहीं करेगा। ऐसा मानना है लोगों का कि जो गरीब फैमिली में पैदा होते हैं, जिनका जन्म गरीब फैमिली में होता है, लोग उन्हें नहीं पहचानते, उनसे प्यार नहीं करते और ऐसे गरीब लोगों की शादी भी हमेशा ही गरीबों से ही होती है। तो यहाँ पे भी उसकी भी वेडिंग जो है वो रईस फैमिली में, रिच फैमिली में, एरिस्टोक्रेट फैमिली में नहीं होती है। एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और क्योंकि वो गरीब है तो उसकी शादी भी एक गरीब लड़के से ही होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यानी शिक्षण विभाग में कार्यरत जो एक साधारण क्लर्क का काम करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ या बाबू के साथ उसकी शादी होती है। शी ड्रेस प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। वह हमेशा ही प्लेन कपड़े पहनती थी क्योंकि उसकी कोई भी अच्छे कपड़े लेने की हैसियत नहीं रहती है। शी सफ़र्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। और वो एंडलेसली सफ़र करती है यानी उसको जो कुछ भी यातनाएं होती है वो एंडलेस रहती है, क्योंकि अक्सर वो सोचती है कि मैं बहुत गरीब होने की वजह से मैं कुछ भी अच्छा नहीं खरीद सकती। और ये फीलिंग उसके दिल में या दिमाग में अक्सर रहने की वजह से वो जो दुख है या यातनाएं हैं ये उसके अंदर एंडलेस है, उसका कभी एंड नहीं होता। सो हियर आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो नए हैं आपके लिए, जैसे एरिस्टोक्रेट, चार्मिंग, देन लग्जरीज। ओके, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके इन्हें अपने डिक्शनरी में शामिल करना है एंड ट्राई करना है कि आप इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बना सको, तभी ये वर्ड्स आपको समझ में आएंगे बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। शी सफ़र्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश हाउस। वो इसलिए भी सफ़र करती है, उसकी जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसका घर जो है वो शैबी यानी वेरी पुअर कंडीशन, जर्जर अवस्था में है और उसके घर में जो फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए भी उसे बहुत दुख होता रहता है। All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. तो उसे इस चीज़ का वो सताई जाती है अपने आप से ही कि क्योंकि उसके पास ये सब नहीं है तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं है, उसे कोई नोटिस नहीं करता। ओके, तो उसका ये जो मेंटल सफरिंग है ये इसी तरह से चलता रहता है क्योंकि वो बहुत जेलस फील करती है। जेलस यानी क्या, द्वेष, ईर्ष्या, बाकी लोगों के पास ये है मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, तो इसी फीलिंग के साथ वो जीती है। इसीलिए उसको सीवियरली फिजिकल और मेंटल सफरिंग यानी ही टॉर्मेंटेड का अनुभव होता है। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैनिसन with vast rooms and inviting smaller rooms
परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स। ये स्टोरी जो है ये यहाँ की नहीं है, फ्रांस या इंग्लैंड की स्टोरी है। इस वजह से वहाँ पे जिस तरह का लोग रहने की स्टाइल है उसी तरह से उसको भी लगता रहता है। और वहाँ पे मोस्टली जो स्टाइलिश लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनका इसी तरह से रहना होता है। वो अक्सर आफ्टरनून में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टीज़ करते हैं, और दोस्तों को बुलाने के लिए उनके पास वजह रहती है कि कुछ ना कुछ वो नया खरीदते हैं वगैरह। या आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। तो उसका हमेशा ये सपना रहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सा आलीशान ऐसी हवेली हो, मैनिसन पैलेस के जैसा, पैलेशियल मैनिसन यानी आलीशान हवेली, और उसमें बहुत बड़े बड़े रूम्स हो जिसमें दूसरे छोटे रूम्स हो जो परफ्यूम लगाकर उसने आफ्टरनून में या दोपहर में अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए सजाए हों। तो इस तरह से उसकी हमेशा ही डिमांड रहती है और दिमाग में भी उसका वही रहता है। और ये सब उसके पास नहीं होने की वजह से वो अक्सर अपने आप को सफरिंग में देखती है या मेंटल टॉर्चर में देखती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसे ऊपर वाला या उसकी ये जो फेट है, उसका जो फेट को क्या बोलेंगे, नसीब उसे सताता रहता है। ओके, येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग। फिर भी ये सब उसका सपना है कि उसके पास एक बड़ा सा मैनिसन हो और उसमें ये ऐसे रूम्स हो, फिर वो वहाँ पे लोगों को बुलाए। ये सब नहीं होने के बावजूद भी, येट फिर भी, वो ना उसके पास रिच ड्रेसेस है, ना ज्वेल्स है। ज्वेल्स यानी ज्वेलरीज, आपको पता होगा, गहने। और ना ही कुछ और ऐसी चीज़ हो जो वो पसंद कर सके। ओके, एंड दिस वेयर द ओनली थिंग्स शी लव्ड। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी सॉट आफ्टर। और वो अक्सर चाहती थी कि वो बहुत आकर्षक बनी रहे ताकि दूसरे लोग उसे देखकर ईर्ष्या करें। और वो अक्सर इस चीज़ की डिमांड करती थी या डिज़ायर में रहती थी कि मैं सुंदर कैसे दिखूं और लोगों को किस तरह से रिझाऊं या लोगों की किस तरह से वाहवाही बटोरूं। सो शी ऑलवेज थिंक, और वो सब उसको नहीं मिलता। जब हम लोगों को जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो हमें ऑफकोर्स परेशानी या फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस आता है। तो सेम वे से शी ऑलवेज लिव विद दैट। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रायम्फ। एक इवनिंग, शाम को, उसके हस्बैंड जिस तरह से कोई बहुत बड़ी जीत की खुशी हासिल होती है उस तरह से घर पे आते हैं। एंड होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड, लुक ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए कुछ है इस लिफाफे में। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रीव आउट अ कार्ड। टोर यानी टीयर का पास्ट टेंस है, दैट इज द मीनिंग, टीयर मतलब फाड़ना। तो वो जो लिफाफा होता है उसका ऊपर का छोर फाड़ती है और उसके अंदर एक कार्ड उसको नज़र आता है। इनविटेशन कार्ड होता है वो किसी चीज़ का। लेट्स सी कि क्या है। ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, और उसमें क्या लिखा रहता है, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड MME। यहाँ पे MME ये फ्रेंच में बोला जाता है, उसका अर्थ होता है मिसेस जॉर्ज रामपुन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18। तो जनवरी 18 का वो इनविटेशन रहता है और जो शिक्षण विभाग है वो किसी प्रोग्राम के लिए इन दोनों को इनवाइट करता है, मैथल्डी को और उसके हस्बैंड को। और उसका मैथल्डी का सरनेम है यहाँ लॉयजल। तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल यानी मैथल्डी एंड हर हस्बैंड। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब हम लोगों को अगर किसी ने इनवाइट किया तो हम लोग खुश हो जाते कि चलो हमें कहीं किसी से मिलने को मिलेगा या पार्टी में जाना, तो सभी को अच्छा लगता है। बट यहाँ पे उल्टा होता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिलाइट, वो खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रीव द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली। वो क्रोधित होकर, एकदम गुस्सा आता है उसे, फायर हो जाती है वो, और वो अपने हस्बैंड का दिया हुआ इन्विटेशन फेंक देती है। लेकिन उसका हस्बैंड को क्या लगता है कि वो इन्विटेशन पाकर खुश हो जाएगी। बट ही डिडंट सी दैट शी इज़ हैप्पी। एंड देन शी मटर्ड, वो बुदबुदाती है, बड़बड़ाती है, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दैट एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो। और उसका प्रश्न सामने आ जाता है कि आप क्या सोचते हो कि अगर मुझे वहाँ पे जाना पड़े तो मैं क्या पहनूंगी और मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊँ, ये आप एक्सपेक्ट करते हो, इस तरह का उसका सवाल होता है। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट। और ऑफकोर्स जेंट्स इतना नहीं सोचते हैं तो उसके हस्बैंड भी इतना नहीं सोचते कि अरे ये क्या हुआ। ही स्टैमर्ड वाई, और वो
थोड़ा सा चौक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, स्टैमर्ड होते हैं एंड ही आस्क कि व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.